सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। रामचरितमानस बालकांड की श्रृंखला में दोहा नंबर 23। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा स्वसु कर खेत, समझी नहीं तासी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने बारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। When I heard the same story in the holy Shukra Kshetra, the modern Soron in the western Uttar Pradesh, from my preceptor, but as I had no understanding in those days of my childhood, I could not follow it full well. श्रोता बक्ता ज्ञान निध कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित ब्रह्मूण। श्री राम जी गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुगों के पाप से ग्रसा हुआ मूल जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। Both the listeners and the reciters of the esoteric story of Sri Rama must be repositories of wisdom. How then could I, a dull, stupid creature steeped in impurities of the Kali age, expect to follow it? तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समझ परी कछु मत अनुसारा, भाषाबद्ध करिब में सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। तो भी गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि जी के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। Nevertheless, when the preceptor repeated the story time and again, I followed it to some extent according to my poor understanding. I shall verify the same in the common man dialect, so that my mind may derive satisfaction from it. जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं अपने हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। Equipped with what little intellectual and critical awareness I possess, I shall write with a heart inspired by Sri Hari. The story I am going to tell is such as will dispel my own doubts, error and delusion, and will serve as a boat for crossing the stream of mundane existence. बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि काल सुविभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। The story of Sri Ram is a solace to learn it and a source of delight to all men, and wipes out the impurities of Kali age. Sri Rama's story is a peahen for the serpent in the form of the Kali age. Again, it is a wooden stick for kindling the secret fire of wisdom. Ram katha kali kamad gai, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है।
पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। The tale of Sri Rama is the cow of plenty in this age of Kali. It is a beautiful life-giving herb for the virtuous. It is a veritable river of nectar on earth. It shatters the fear of birth and death and is a virtual snake for the frog of delusion. असुर सेन सब नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। It is beneficial to pious souls even as goddess Parvati is benevolent to gods. Again, it plus to end to the hell even as Parvati Durga exterminated the army of demons. It flows from the assemblies of sins even as Lakshmi, the goddess of wealth, emerged from the ocean. And like the immovable earth, it bears the burden of the entire creation. जनगण मुँह मसि जग जमुनासी, जीवन मुकत हेतु जन कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। ये राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। Like the sacred river Yamuna in this world, it scares away the messengers of Yama, the god of death. It is holy Kashi, as it were, for the liberation of souls. It is dear to Sri Rama as the secret basil plant Tulsi, and is truly beneficial to Tulsidas as his own mother Hulasi. शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगत प्रेम परमित सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। ये रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। It is beloved of Shiva. Lord Shiva is the river Narmada, which had the source in Mount Mekela, a peak of the Amarkantak hills. It is a mine of all attainment as well as happiness and prosperity. It is as propitious to noble qualities as Mother Aditi to gods. It is culmination, as it were, of devotion and love